हेलो हाय एंड सत श्री अकाल। वेलकम बैक सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। तो गाइज अपन थोड़ा लास्ट लेक्चर्स में ये कर रहे थे, अपने पास वेरियस वेरियस पार्ट्स ऑफ द थोड़ोलाइट्स देख रहे थे, जिसमें अपन लास्ट देख रहे थे लेवलिंग हेड। तो उसमें थोड़ा सा क्या पावर का इशू आ गया था, जिसकी वजह से वो बीच में बंद हो गया था। तो अभी अपन इसी से आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली लेवलिंग हेड क्या था? लेवलिंग हेड्स क्या था, आपके पास दो ट्रायंगुलर प्लेट्स ली, अपन ने उन ट्रायंगुलर प्लेट्स को पैरेलली एक दूसरे के रखा और तीन लेवलिंग स्क्रू की हेल्प से अपन ने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। यानी तीन फुट स्क्रू की हेल्प से अपन ने क्या कर दिया, या लेवलिंग स्क्रू दोनों की हेल्प से अपन ने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो जो ऊपर वाली प्लेट्स होती है, ये ऊपर वाली प्लेट आपकी कहलाती है ट्राई ब्रेच। क्या कहलाती है? ट्राई ब्रेच। ओके। नीचे वाली प्लेट कहलाती है ट्राई बेट। क्या कहलाती है? ट्राई बेट। ओके। और ये आपके पास थे, इन्हें अपने पास लेवलिंग ऑब्लिक फुट स्क्रू दोनों बोला जाता है। फुट स्क्रू बोला जाता है, लेवलिंग ऑब्लिक फुट स्क्रू अपन बोलते हैं। और ये कंप्लीट जो असेंबली होती है विच इज नोन एज लेवलिंग हेड, ये क्या कहलाती है आपके पास? लेवलिंग हेड कहलाती है। क्या कहलाएगी अपने पास? लेवलिंग हेड कहलाएगी। तो अगर ये कंप्लीट असेंबली है जो कि आपके पास क्या कहलाती है, लेवलिंग हेड कहलाती है, और जो अपर प्लेट्स होती है जिसे ट्राई ब्रेच कहते हैं, ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होगी? आपके पास अपर पोर्शन ऑफ द अपने पास बॉडी ऑफ द थ्योडोलाइट्स। इट कैरी द होल बॉडीज ऑफ द थ्योडोलाइट्स की आपके पास अपर प्लेट के साथ में क्या होगा, थ्योडोलाइट्स की बॉडी कनेक्टेड होगी। और लोअर पार्ट्स क्या होगा कि जैसे अपन ने यहाँ पे आपके पास देखा जाए, तो आपके पास यहाँ सेंटर्स में क्या होगा, एक बड़ा सा होल रहेगा। क्या रहेगा? बड़ा सा होल रहेगा। ओके, होलो रहेगी ये। होलो रहेगी तो इसके बीच में आपके पास क्या होगा, अगर इसको होलो बनाना है तो इसको डार्क कर देते हैं ना। ओके, ठीक है। ये क्या रहेगी? ऐसे होलो रहेगी। ओके, अपने पास ऐसे होलो रहेगी बीच में से। अब इसी वाले के अंदर अपने पास एक छोटा सा क्या लगा होता है, हुक लगा होता है। ठीक है, छोटा सा क्या लगा होगा अपने पास, हुक लगा होगा। तो वो हुक कहाँ पे कनेक्टेड होगा? इसके अंदर ऐसे कनेक्टेड होगा। इस हुक के हेल्प से अपने पास क्या किए जाते हैं, इस हुक हुक के ऊपर अपन क्या करते हैं, प्लम बॉम्ब को सस्पेंड करते हैं। क्या किया जाता है? प्लम बॉम्ब को अपन सस्पेंड किया जाता है। और ये कंप्लीट असेंबली अपने पास इनकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, इन लेवलिंग स्क्रू की हेल्प से आपके पास इसमें लगा हुआ बबल ट्यूब्स होगी, वो डायरेक्ट अपनी क्या करेगी, पोजीशन चेंज करेगी, जिसकी हेल्प से अपन वर्टिकल एक्सिस को ट्रूली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ट्रूली हॉरिजॉन्टल बनाने की क्या की जाएगी, कोशिश की जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके, इट हेल्प्स इन द लेवलिंग, है ना। और डायरेक्ट वाली जो लोअर बॉडीज होगी, लोअर प्लेट्स होगी, वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ट्राइपोड स्टैंड से क्या होगी, कनेक्टेड होगी। अगर देखा जाए, आप जल्दी से इसका डायग्राम्स बना लो। ठीक है, फिर मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ। ओके, जल्दी से आप लोग इसकी डायग्राम्स बनाओ, फिर आपको इसकी पिक्चर दिखाते हैं। ओके, अगर अपन बात करें तो ये आपके पास क्या है, थोडोलाइट्स है। थोडोलाइट दिखाई दे रहा है। इस थोडोलाइट्स के अंदर अगर अपन बात करें, थोड़ा सा मैं इसके हिस्से को क्या कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ। ठीक है। और इस हिस्से को जूम करने के बाद में अगर आपको देख पा रहे हो, तो अगर आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओके, आपको यहाँ पे दो ट्रायंगुलर प्लेट्स दिखाई दे रही है। ओके, दो ट्रायंगुलर प्लेट्स दिखाई दे रही है। ऊपर वाली एक तो ये प्लेट्स होगी, इसे क्या बोला जाएगा, ट्राई ब्रेच बोला जाएगा, ट्राई ब्रेच बोला जाता है। और नीचे वाली को क्या बोला जाता है, ट्राई बैट बोला जाता है। ट्राई बैट बोला जाता है। और ये क्या थी आपके पास, ये आपके पास फुट स्क्रू हो गए। ओके, तीन फुट स्क्रू आते हैं। ओके, और ये कंप्लीट जो असेंबली होती है, ये क्या कहलाती है आपके पास, लेवलिंग हेड कहलाती है। ये क्या कहलाएगी, लेवलिंग हेड कहलाएगी। ओके, ये क्या कहलाती है, लेवलिंग हेड कहलाती है। तो ये जो लोअर वाली प्लेट्स है, यहाँ बीच में आप ऐसे ऐसे करके एक छोटा सा वायर सी जाती हुई दिखाई दे रही होगी।
उसे क्या कहा जाता है, हुक कहा जाता है। और ये जो लोअर प्लेट्स होती है डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होती है, ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होगी आपके पास, ये आपके पास डायरेक्टली कनेक्ट होगी ट्राइपॉड स्टैंड से, ट्राइपॉड से। और ऊपर वाला क्या कर रहा है, होल बॉडी ऑफ द थियोडोलाइट्स को क्या कर रहा है, कैरी कर। ओके, इज दैट क्लियर? चलो, इतना समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब आगे अपन आगे बढ़ते हैं और आगे अपने पास मूव करते हैं, अपने पास इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट्स वगैरह लिख ली जाए। ओके, इनको जूम आउट कर देता हूं मैं। ओके ओके चलो, तो लेवलिंग लेवलिंग हेड leveling head consist of consist consist of two triangular shape triangular triangular shape parallel plates parallel plates parallel plates parallel plate separated by three leveling screw separated by three leveling screw leveling screw. Okay, the upper plate plate is known as known as tri-wedge, whereas 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 lower plate lower plate is known as known as tri-wedge. Tri-wedge. The tri-wedge the tri-wedge is directly directly connect with connect with connect with tripod tripod stem. Okay, करो जल्दी से। This is the this is all about the okay, this is all about the various parts of the thrombolytes. ओके, चलो, इज दैट क्लियर? कोई इशू नहीं है सर, कोई इशू नहीं। चलो मूव करते हैं अपने पास आगे की तरफ। अब अपने पास कुछ एक क्या आती है, बेसिक डेफिनेशंस आती है। कुछ एक क्या आती है, बेसिक डेफिनेशंस आती है। बेसिक डेफिनेशंस आती है। डेफिनेशंस डेफिनेशंस डेफिनेशंस। ओके, इन बेसिक डेफिनेशंस के अंदर अपने पास बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस आएगी, उनके बारे में एक एक करके अपन डिस्कशन करते हैं, साथ में अपने पास लिखते हुए चलते हैं। तो आपके पास जो फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन है दैट इज नॉन एज सेंटरिंग, जो कि क्या कहलाती है आपके पास, सेंटरिंग कहलाती है। तो सेंटरिंग बेसिकली होता क्या है, ठीक है। सेंटरिंग बेसिकली क्या होता है कि सपोज दैट कि अपन पहले कर रहे थे लीनियर मेजरमेंट से, चेन वो टेप से अपन क्या कर रहे थे, डिस्टेंस मेजर कर रहे थे। अब जब डिस्टेंस मेजर कर रहे थे तब अपन क्या कर रहे थे, दो दीवारों के बीच में डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, तो इस वाली दीवार को और इस वाली दीवार पे अपन टेप क्या कर लेते थे, डायरेक्टली टच कर लेते थे, ठीक है। क्या कर लेते थे, डायरेक्टली टच कर लेते थे। लेकिन हमेशा जब ट्राइपोड स्टैंड्स की बात करेंगे, जब अपन थ्रोडोलाइट्स की बात करेंगे, तो थ्रोडोलाइट हमेशा प्लेस किस पे किया जाएगा, ट्राइपोड स्टैंड पे प्लेस किया जाएगा, जो कि ग्राउंड से एक स्पेसिफिकली हाइट के ऊपर होगा।
ठीक। जैसे अपने पास कंपास भी क्या कर रहे थे, ट्राइपॉड स्टैंड पे रख रहे थे ना, तो वो भी क्या थी, एक स्पेसिफिकली हाइट पे थी, ग्राउंड पे तो रख ही नहीं रहे थे ना। अगर ग्राउंड पे रख लेंगे तो उनकी साइटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, साइट करने के लिए अपन ऐसे लेट के थोड़ी देखेंगे ग्राउंड पे ऊपर। ठीक है, तो वो दिक्कत होगी अपने को। तो उन सब चीजों से अवॉइड करने के लिए अपन क्या करते हैं, सेंटरिंग की जाती है। सेंटरिंग बेसिकली ये किया जाता है कि जिस पॉइंट के ऊपर अपन को मेजरमेंट करना है, जिस स्टेशन के ऊपर अपन को मेजरमेंट करना है, उसके ऊपर एग्जैक्टली अपने पास थ्रोडोलाइट का सेंटर या कंपास का अपने पास सेंटर एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर रखा गया है या नहीं रखा गया। उसको रखने के लिए जो अपने पास जो प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज सेंटरिंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सेंटरिंग कहलाता है। इज दैट क्लियर? ओके, सेंटरिंग के अंदर बेसिकली अपने पास सिंपल सा एक प्रोसेस किया जाता है कि अपने पास हुक था, हुक के अंदर अपने पास प्लम बॉम्ब लटकाया जाता है, और प्लम बॉम्ब लटकाने के बाद में अपने पास प्लम बॉम्ब लटकाने के बाद में अपने पास क्या किया जाता है, अपने पास इस प्लम बॉम्ब को अप एंड डाउन मूव किया जाता है। जैसे अपने पास डाउन टू अप लेके आएगा, इसका मतलब है ग्राउंड के पॉइंट को अपन कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, अपने पास स्टेशन के, अपने पास रोडोलाइट के सेंटर पे शिफ्ट कर रहे हैं। और जैसे ही अपने पास सेंटर, अपने पास डाउन अप टू क्या लेके जाएंगे, डाउन लेके जाएंगे, इसका मतलब हो गया कि थ्रोडोलाइट का जो सेंटर है वो कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, अपने पास ग्राउंड पे कर रहे हैं। ये जो होल प्रोसेस होता है ना, दैट प्रोसेस इज नोन एज सेंटरिंग। इसमें समटाइम्स अपन क्या कर रहे हैं कि अपने पास जहां से अपने पास क्या हुआ था, ओके, अपने पास जहां थ्रोडोलाइट का सेंटर होगा वहां पे एक छोटा सा पत्थर लेंगे और गिरा देंगे, और वो जहां पे जिस प्लेस पे स्टार्टिंग में गिरेगा वही क्या होगा, उसका सेंटर पॉइंट्स होगा। ओके, फाइनली जब प्लम बम को अपना ऊपर ले गए तो फ्रीली छोड़ देते हैं, क्योंकि जिस प्लेस पे गिरेगा वहां पे क्या छोड़ेगा, वो अपना मार्क छोड़ेगा। तो समटाइम्स भी इट हेल्प्स टू मेजर द ओरिजेंटल डिस्टेंस, है ना। तो अपने पास उस मार्क पॉइंट्स के ऊपर चेनिंग और टेपिंग करने में ये क्या करता है, हेल्पफुल रहता है। ओके, तो सेंटरिंग इज द बेसिक, सेंटरिंग इज द फिनोमिना। ओके, ओके, होल्ड ऑन। ओके, चलो अपन लिखना शुरू करते हैं सेंटरिंग। ओके, सेंटरिंग लिखेंगे, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस, प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस, it is the process of shifting the, shifting the instrument, instrument, instrument exactly, exactly, exactly over the, exactly over the, or exactly over the station mark, exactly over the station mark. It done, it done with the help of, with the help of, with the help of plumb bomb, plumb bomb, plumb bomb, plumb bomb। ओके, ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो इस बेसिक सी डेफिनेशन को। ओके, हो गया नोट? चलो, नाउ मूव ऑन करते हैं। अपने पास कुछ एक दो तीन एक साथ में लिख रहे हैं। ओके, एग्जैक्टली अपने पास एक साथ में लिखेंगे। उसके अंदर अपने पास सबसे पहले अपने पास नंबर 2 पे आती है हॉरिजेंटल एक्सिस। ओके, हॉरिजेंटल एक्सिस।
ओके, हॉरिजेंटल एक्सिस कौन सी होती है? हॉरिजेंटल एक्सिस आर दोज एक्सिस ऑन विच अबाउट विच द थ्रोडोलाइट टेलीस्कोप कैन बी रोटेट इन द वर्टिकल प्लेन से ना, जिसके अबाउट आपके पास टेलीस्कोप क्या कर सकता है, वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकता है। द एक्सिस about which which telescope telescope rotate rotate in rotate in vertical rotate in vertical vertical plane. It is also known as known known as known as known as true union axis. True union axis. ओके, ट्रू यूनियन एक्सिस भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास नंबर 3 पे है वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस वर्टिकल ओके वर्टिकल एक्सिस। ओके, नेक्स्ट आपके पास है वर्टिकल एक्सिस। द एक्सिस about which telescope rotates in horizontal plane. ओके, प्लेन। ठीक है, सिंपल सा है कि अगर मान लो ये बोतल है, ये बोतल ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये कौन सा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है। तो ये जो मेरा हाथ हो गया, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और अगर ये बोतल ऐसे रोटेट कर रही है, तो आपके पास कौन सा प्लेन हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, और एक्सिस कौन सी होगी, वर्टिकल एक्सिस। यानी मेरा हाथ इस टाइप क्या है, ऐसे सीधा खड़ा हुआ है, तो ये क्या होगी, वर्टिकल एक्सिस। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, नंबर 4, line of sights line of sights okay line of sight ओके, लाइन ऑफ साइट्स क्या होती है? बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना, ये बहुत आती है, लाइन ऑफ साइट्स आती है, और एक आपके पास टेलीस्कोपिक एक्सिस आती है। दो आपके पास सिंपल सी बेसिक सी डेफिनेशन आती है, टेलीस्कोपिक एक्सिस और लाइन ऑफ साइट। ओके, तो मैं यहाँ पे दोनों डेफिनेशंस को बोल रहा हूँ, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है वो आपको नोट करना है। ठीक है, बेसिकली अगर अपन बात करें लाइन ऑफ साइट को, तो लाइन ऑफ साइट इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रॉस एयर टू द ऑब्जेक्ट पीस। ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट पीस कि एक इमेजिनरी लाइन है जो आपके पास क्रॉस एयर के सेंटर से निकलते हुए ऑब्जेक्ट पीस से होते हुए पास कर रही है टेलीस्कोप की, that is known as line of sights. When line of sights become perfectly horizontal, then it should be known as line of collimations. Okay, then it should be known as line of collimation. Or a imaginary lines connecting the center of eyepiece and object piece, या center of crosshair and the object piece is known as telescopic axis. ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, लाइन ऑफ साइट के अंदर और टेलीस्कोपिक एक्सिस के अंदर? टेलीस्कोपिक क्या है, एक इमेजिनरी लाइंस है जो सेंटर ऑफ द क्रॉस एयर या सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट पीस को, आई पीस को किसके साथ में कनेक्ट कर रही है, ऑब्जेक्ट पीस के सेंटर के साथ में। और इमेजिनरी लाइंस क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है, इमेजिनरी लाइन ऑफ साइट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द वर्ड पे ध्यान दो, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रॉस एयर एंड द ऑब्जेक्ट पीस, कि आपके पास क्रॉस एयर के सेंटर और ऑब्जेक्ट पीस के सेंटर से पास होती हुई जो लाइन जाएगी, दैट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। और जो आपके पास इन दोनों को आपस में ज्वाइन करवाएगी इमेजिनरी लाइंस, वो टेलीस्कोपिक एक्सिस होगी, है ना, या अपने पास ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप कहलाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। ठीक है, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन क्या है, अप्रोक्सीमेट सेम है, एक में पास थ्रू कर रही है, एक में ज्वाइन कर रही है। ओके, तो अगर अपने पास अगर ऐसे देखा जाए, तो अपने पास सपोज दैट कि अपन को इसको समझना है कि लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होता है।
तो सपोज दैट कि मैं यहाँ पे ऐसे रूम में टेढ़ा मेढ़ा देख रहा हूँ, और ये मेरा क्या है कि जिस प्लेन में देख रहा हूँ, जिस लाइंस में देख रहा हूँ, ये मेरी क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट्स कहलाएगी। मैं इधर भी देख रहा हूँ, इधर भी देख रहा हूँ, यानी सब चीजें मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही। जब मेरा ऐसे विजन जाएगा तो मेरे को बहुत सारा एरिया यहाँ पे सामने क्या है, दिखाई दे रहा है। तो जिस दायरे के अंदर मैं वो देख रहा हूँ, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट्स। क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट। और जैसे ही मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या कर दूंगा, पॉइंट आउट कर दूंगा, ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसे देखता देखता यहाँ पे बोलूं कि कैनन, ठीक है, तो यानी मैं पूरा कैमरा देख रहा था, अब मैं क्या देख रहा हूँ, उसके ऊपर लिखा हुआ कैनन दिखाई दे रहा है मेरे को, है ना। सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज दिखाई दे रही है। ओके, तो यानी जो मेरी लाइन ऑफ साइट थी, वो एक पहले लार्ज एरिया के अंदर थी, वो बाद में क्या होगी, कन्फाइंड होगी, यानी परफेक्टली क्या होगी, स्ट्रेट होगी, हॉरिजेंटल होगी। देन लाइन ऑफ साइट बिकम परफेक्टली, देन लाइन ऑफ साइट इज नोन एज लाइन ऑफ कोलिमेशन। ओके, इन आसान भाषा में क्या करें, जब अपन क्या होंगे, स्टाफ को देख रहे होंगे तो बहुत सारी जगह देख रहे होंगे, क्योंकि स्टाफ अपन को पूरा दिखाई दे रहा हो। लेकिन जब फाइनली सेट करेंगे, रीडिंग सेट करेंगे, तो क्रॉस हेयर को कहीं न किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर सेट कर देंगे। यानी जिस मोमेंट पे देख रहे हैं वो लाइन ऑफ साइट है, और जिस मोमेंट पे रीडिंग नोट कर रहे हैं दैट इज नॉन एज लाइन ऑफ कॉलिमेशन। क्योंकि उस टाइम अपने पास लाइन ऑफ साइट क्या हो चुकी है, कन्फाइन हो चुकी है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर क्या होगी, फिक्स्ड हो गई। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, आई होप सबको समझ में आ गई होगी। ओके, ठीक है, चलो अपन इसको लिखते हैं। ओके, एंड imaginary line line joining the joining the joining the imaginary lines, oh sorry, imaginary line passing through the center of center of crosshair center of crosshair to the center of center of center of object object piece piece is known as is known as known as line of sight। ओके, ये क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। ओके, व्हेन व्हेन line of sights become become perfectly 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 straight या horizontal, then it then it should be known as then it should be known as known as line of sight, line of collimation, known as line of collimation, line of collimation। ओके, देन इट इज नोन एज लाइन ऑफ कोलिमेशन। ओके, ठीक है, दोनों डेफिनेशंस आ गई। नंबर 5 पे लिखेंगे आपके पास टेलीस्कोपिक एक्सिस, टेलीस्कोपिक टेलीस्कोपिक एक्सिस। ओके, a imaginary line and imaginary lines joining the joining the joining the center of center of crosshair crosshair and the object piece object object piece center। ओके, ऑब्जेक्ट पीस के सेंटर को क्या कर रही है, ज्वाइन कर। ओके, जल्दी से लिखो, फिर इसके बाद में आपके पास अगेन क्या आएगी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस।
ओके। ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए आप। ओके, हो गई नोट। चलो नाउ मूव अपन करते हैं नॉर्मल टेलीस्कोप एंड इन्वर्टेड टेलीस्कोप। ओके, नेक्स्ट आपके पास आते हैं नॉर्मल टेलीस्कोप और इन्वर्टेड टेलीस्कोप। नॉर्मल टेलीस्कोप और इन्वर्टेड टेलीस्कोप। ओके, नंबर वन पे अपने पास कितने नंबर की डेफिनेशन थी? 6 नंबर की थी ना। नॉर्मल टेलीस्कोप, नॉर्मल टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, और इसे अपन डायरेक्ट टेलीस्कोप भी कहा, डायरेक्ट टेलीस्कोप भी बोला जाता है। ओके, नॉर्मल टेलीस्कोप और डायरेक्ट टेलीस्कोप क्या है? ठीक है। ओके, सिंपल सा एक अपन देखते हैं कि अपने पास, अपन ने टारगेट साइट और राइफल साइट्स देखी थी। हाँ सर, देखी थी। ओके, अगर अपने पास देखो, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है, मैं कौन हो गया? ऑब्जर्वर हो गया। ओके, ठीक है। अगर आपके पास ये जो टेलीस्कोप है, यहाँ पे आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, ये आपके पास क्या है? टेलीस्कोप है। ओके, ये आपके पास, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे आ गया। ओके, आपको यहाँ पे अगर देख रहे होंगे तो आपको ये टेलीस्कोप दिखाई दे रहा है। ओके, ये एरो वाला, ये क्या है? टेलीस्कोप। और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, तो यानी मैं इसके बैक साइड में हूँ। तो अगर आपके पास टेलीस्कोप, ठीक है, अगर टेलीस्कोप इस वर्टिकल सर्कल के क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, ओके, किसमें? लेफ्ट हैंड साइड में है। और यहाँ पे जो टारगेट साइट और राइफल साइट लगी हुई थी वो क्या है? ऊपर की तरफ है। तब वो टेलीस्कोप क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। अदरवाइज ये क्या कहलाएगा आपके पास? अदरवाइज ये क्या कहलाएगा? इन्वर्टेड कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, कि अगर आपके पास ये टेलीस्कोप क्या है? आपके पास, ओके, तो आपके पास, अगर आपके पास ये टेलीस्कोप क्या है? आपके पास ये सिंपल सा देखो, है ना, देखो कि अगर आपके पास, ये आपके पास वर्टिकल सर्कल है, ये टेलीस्कोप, ठीक है। ओके, तो अगर आपके पास ये टेलीस्कोप के क्या है? वर्टिकल सर्कल कौन सी साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में। कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड में है। और आपके पास यहाँ पे जो बबल होगा, यानी वो टारगेट साइट और राइफल साइट क्या है? ऊपर की तरफ है। तब टेलीस्कोप क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। अगर अपने पास देखा जाए तो ये अपने पास क्या होगा? आई पीस हो गया और ये ऑब्जेक्ट पीस हो गया। अब अपने पास ये टेलीस्कोप के, अब वर्टिकल सर्कल क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में, यानी ये मेरा हाथ हो गया राइट हैंड, ठीक है। अब ये हाथ मेरा, ये टेलीस्कोप इसके पीछे है, यानी ये कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड में, और बबल इसका ऊपर है, इसका मतलब ये नॉर्मल में। अगर इसको क्या कर दिया जाए? उल्टा कर दिया जाए, तो ये आई पीस हो गया, ये हो गया। अब मैं क्या हो गया? ऐसे आ जाऊंगा। अब ऐसे आ जाऊंगा, तो अब मेरा क्या होगा? ये आपके पास क्या हो गया? राइट हैंड साइड में आ गया। इसका मतलब ये क्या है? इन्वर्टेड पोजिशन के अंदर आ चुका है। ओके। ओके, तो अपने पास इसमें लिखेंगे ए टेलीस्कोप, ए टेलीस्कोप, a telescope said to be normal, a telescope is said to be normal when it's okay, a telescope is said to be said to be normal, normal when it's vertical, when its vertical circle is on the
is on the is on the is on the left hand side, left hand side side of the telescope, telescope, and its its bubble is on upside, upside, ठीक है, ओके, और its target, target and a rifle sight is up, ओके। अगर अभी रुको, मैं ना, अभी रुको, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है, अभी रुकना। ओके, अभी मैं आपको इसकी पिक्चर्स दिखा दूंगा, तो पिक्चर्स के अंदर अपन ऑब्जर्व करेंगे कौन सा लेफ्ट हैंड साइड में है, कौन सा राइट हैंड साइड में है ना, कौन सा नॉर्मल है, कौन सा इन्वर्टेड है ना। ओके, नंबर 7 पे आपके पास आ जाता है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड टेलीस्कोप, ठीक है, इन्वर्टेड टेलीस्कोप, ओके। तो अपने पास यहाँ पे देखेंगे एक टेलीस्कोप, टेलीस्कोप said to be inverted, said to be inverted, inverted, inverted if it's if it's inverted, if its vertical circle, vertical circle is on the right hand side side of the telescope, and and its and bubble is on downside, is on downside, is on downside, or its target and a rifle sight is on down downside, ओके। चलो, आपके पास देखते हैं, अपने पास जल्दी से आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको ना पिक्चर देख के बताऊंगा, है ना। ओके, पिक्चर देख के दिखा के बताऊंगा, ओके। चलो, कर लिया नोट? आई होप सबने कर लिया होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं अपने पास। ओके, दिखाई दे रही है पिक्चर्स? ठीक, तो अपन एक एक करके अपने पास जूम करके अपने पास देखते हैं, ओके। एक एक पिक्चर्स पे अपन जूम करके देखते हैं, ओके। ओके, अगर इस पिक्चर के ऊपर मैं जूम कर रहा हूं तो आप ऐसे देख पा रहे होंगे। अगर इस पिक्चर पे मैं जूम कर रहा हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको सर्कल पहले दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? सर्कल पहले दिखाई दे रहा है, ओके, सर्कल दिखाई दे रहा है, ठीक है। टेलीस्कोप दिखाई नहीं दे रहा, यानी बीच का हिस्सा टेलीस्कोप का सिर्फ इतना सा ये हिस्सा दिखाई दे रहा है और इतना सा ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इतना सा ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपके पास टेलीस्कोप क्या है? इस प्लेट की बैक साइड के अंदर, ओके। इतना सा समझ में आया? ठीक है सर, आ गया हमारे, ओके। तो अब मैं, यानी जो ऑब्जर्वर होगा वो कहाँ खड़ा होगा? आईपीस के पास में खड़ा होगा, और जो आपके पास ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, वो कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट पीस पे होगा। अगर मान लो मैं आई पीस पे खड़ा हूं, तो अगर मैं टेलीस्कोप के पास में खड़ा होता
तो अगर मेरे पास ये सर्कल क्या आ रहा है, पहले दिखाई दे रहा है, तो यानी सर्कल टेलीस्कोप के क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, ठीक है। और दूसरा अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूं, तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं, तो मेरे को ये जो टारगेट और राइफल साइट वाला ना, ये टारगेट साइट है ना, 22 नंबर था ना टारगेट साइट। तो ये टारगेट साइट क्या है अपने पास, टारगेट और राइफल साइट वाला है ना, इसमें यहाँ पे था वो पीछे की तरफ चला गया ना, तो ये भी क्या है, ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ है। तो अपन ने टेलीस्कोप बोल दिया, ये टेलीस्कोप कौन सी है, नॉर्मल पोजीशन में, कौन सी में, नॉर्मल, नॉर्मल टेलीस्कोप है। ये कौन सा है अपने पास, नॉर्मल टेलीस्कोप है। इज दैट क्लियर, आई होप सबके क्लियर आया होगा। ओके, इतना तो सामने दिख गया यार, अब क्या बाकी बचा। ओके, अब अगर आप देखोगे, ठीक है, अभी अगर आप देख रहे हो, तो आपको पहले क्या दिखाई दे रहा है, टेलीस्कोप दिखाई दे रहा है, सर्कल क्या दिखाई दे रहा है, बैक साइड में दिखाई दे रहा है, सर्कल क्या है, दूसरी साइड के अंदर। ओके, सर्कल क्या है, दूसरी साइड के अंदर। तो यानी अगर मैं देखूंगा, तो मेरे अगर देखूंगा, मैं यहाँ पे आईपीस की जगह पे खड़ा हूँ। ओके, यहाँ आईपीस की जगह पे खड़ा हूँ। ओके, अगर आईपीस की जगह पे मैं खड़ा हूँ, तो आपके पास मेरे कौन सा आ गया, ये मेरा क्या आ गया, राइट हैंड आ गया। तो मेरे जो वर्टिकल सर्कल है वो टेलीस्कोप के क्या है, राइट हैंड साइड में। और जब मैं यहाँ पे गौर कर रहा हूं, तो ये टारगेट साइट और राइफल साइट क्या है, नीचे की तरफ है, क्या है, नीचे की तरफ है। इसका मतलब ये टेलीस्कोप क्या है, इन्वर्टेड है। ये क्या है, इन्वर्टेड है। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो ये आपके कौन सी पोजीशन में है, ये आपके पास है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ओके, और वहीं पे अगर दूसरे की बात करें, तो वो क्या है आपके पास, ये क्या है, ओके, ये क्या है, नॉर्मल और डायरेक्ट और नॉर्मल टेंस। ठीक है, ओके, ओके। तो ये आपके पास क्या होता है, नॉर्मल आ गया, नॉर्मल आ गया, और ये आपके पास क्या आ गया, इन्वर्टेड आ गया। क्लियर है, ओके, ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, क्लियर, चलो, डेफिनेशंस लिख ली थी आपने सबने। ओके, नाउ मूव ऑन करते हैं अपने पास नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जिसमें आपके पास क्या आता है, लेफ्ट फेस एंड राइट फेस। ओके, लेफ्ट फेस एंड राइट फेस। ओके, चेंजिंग फेस बाद में देखेंगे, पहले अपने पास रिवर्सिंग, ट्रांजिट, प्लगिंग और स्विंगिंग देखते हैं ना। ओके, क्योंकि उसके साथ में कुछ एक चीजें और भी देखनी पड़ेगी अपन को। ओके, कितने नंबर की डेफिनेशन थी अपने पास, 7 नंबर की थी ना। ओके, 8 नंबर पे लिखेंगे, ट्रांजिट, ट्रांजिट, रिवर्सिंग, रिवर्सिंग और स्विंगिंग, स्विंगिंग नहीं, प्लगिंग, प्लगिंग, प्लग, ओके, प्लगिंग। ठीक है सर, रिवर्सिंग, ट्रांजिट और आपके पास प्लगिंग क्या होता है, सर सिंपल सा फंडा है कि जिसका टेलीस्कोप अपने पास वर्टिकल, वर्टिकल, ठीक है, अपने पास, आपके पास क्या होता है कि जिसमें टेलीस्कोप क्या होता है, 180 डिग्री पे रोटेट करता है ना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांजिट कहा जाता है ना। नॉन ट्रांजिट और ट्रांजिट थ्योडोलाइट्स देखे थे ना अपने पास, द थ्योडोलाइट आपने द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग द टेलीस्कोप बाय 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन्स के अंदर जो टेलीस्कोप को अपन रोटेट कर रहे थे ना, ओके, वर्टिकल प्लेन्स के अंदर, वर्टिकल प्लेन का मतलब ये बोतल ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये क्या सा गया, वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन्स के अंदर जो रोटेट कर रहे थे ना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांजिट, ट्रांजिट, रिवर्सिंग और प्लगिंग बोला जाता है। तीनों के नाम क्या है, सेम ही नाम है, सेम ही चीज है ना। और एक आता है स्विंगिंग। स्विंगिंग क्या होता है, जैसे शक्तिमान घूमता है, ठीक है, शक्तिमान की तरह इस बोतल को ऐसे घुमा देते हैं। तो स्विंगिंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप और थोडोलाइट इन हॉरिजेंटल प्लेन अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, or whereas in the plugging the telescope should be rotate in vertical plane but about its horizontal axis.
इज दैट क्लियर? ओके। ओके, तो अपने पास नेक्स्ट अगर बात करते हैं, आपके पास यहाँ पे अपने पास चलते हैं। ओके, द प्रोसेस द प्रोसेस प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग टेलीस्कोप टेलीस्कोप telescope in the process of rotating telescope in vertical vertical plane about its about its horizontal axis horizontal horizontal axis horizontal axis is known as reversing reversing okay reversing of telescope. Okay, reversing of telescope. Whereas number 9 is the swinging. Okay, the process of rotating rotating the telescope in horizontal plane horizontal plane horizontal plane horizontal plane about its about its vertical axis vertical axis vertical axis is known as vertical axis is known as swinging. Swing. ओके, करो ना। ओके, कर लिया। चलो, नेक्स्ट आता है आपके पास। ओके, फेस चेंजिंग और फेसेस, है ना? ओके। ओके, दो टाइप्स के फेस होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड फेस और एक होता है राइट हैंड फेस। अगर आपके पास टेलीस्कोप क्या है, नॉर्मल है, यानी आपके पास जो वर्टिकल सर्कल है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो देन इट शुड बी नोन एज फेस लेफ्ट। इफ इट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द टेलीस्कोप, देन इट शुड बी नोन एज द फेस राइट। ओके। ओके, चलो, मैं यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ। नेक्स्ट आता है चेंजिंग फेस। चेंजिंग फेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इससे पहले मैंने बोला था अगर फर्स्ट प्रायोरिटीज के अंदर क्वेश्चंस बनाए गए थ्रोडोलाइट्स के अंदर, तो एक तो होगा आपके पास अपर और लोअर क्लैंप वाला, और दूसरा अपने पास यहां से बन सकता है ना, बहुत अच्छे वाला क्वेश्चन अगर बनाना चाहे तो बंदा यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते। ओके, थ्रोडोलाइट्स का अपने पास बेनिफिट यही है कि थ्रोडोलाइट्स का बेनिफिट यही है। एक सेकंड। ओके, ओके, ठीक है। ओके, चलो, अपने पास इसमें चेंजिंग फेस क्या होता है? चेंजिंग फेस फेस बेसिकली क्या है कि अपने पास राइट हैंड फेस से अपने पास लेफ्ट फेस में और लेफ्ट फेस में राइट फेस में अपने पास लेके जाते हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारे एरर्स एलिमिनेट्स होते हैं। एरर कौन कौन से एलिमिनेट्स होते हैं अभी अपन देखने वाले हैं वन बाय वन करके। वो एरर्स वाले जो तीन चार टाइप्स के एरर्स एलिमिनेट होते हैं ना, वो क्वेश्चन आपके पास मेनली पूछा जाता है। ठीक है। ओके, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि फेसेस क्या होता है ना। ओके, when when the vertical circle
vertical circle, 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 vertical circle is on the left hand side, left hand sides, left hand sides of the telescope, telescope of the telescope, telescope, then it is in, then it is in left face condition, left, then it is in left face conditions, conditions. If if vertical circle, vertical, vertical circle, circle is on the, is on the right hand sides, right hand, hand side, side of the telescope, telescope, then then it is in face, face right conditions, right conditions, conditions. The process, the process, process of, process of conversion, conversion from face right to right condition to, condition to face, face left, left, face left, face left conditions, condition is known as, known as changing face, changing, changing face, changing face. Okay, changing face. Okay, changing face. Okay, changing face, changing face, face can be attained by, attained by, by one transit, 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 and one, one swinging, one swinging, one transit, and one swinging, swinging of the telescope, telescope by 180 degrees, by 180 degrees. ओके, देखो क्या कहना चाह रहे तो यहाँ पे। ओके, जल्दी से नोट करो फिर बताते हैं क्या कहना चाह रहे। ओके, ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं अपने पास। होता है बेसिकली क्या है, अगर आपके पास टेलीस्कोप क्या है लेफ्ट हैंड साइड में है, सॉरी वर्टिकल सर्कल क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, देन इट शुड बी नोन एज फेस लेफ्ट कहलाएगा। अगर राइट हैंड साइड में है तो फेस राइट कहलाएगा। बेसिकली लेफ्ट फेस से राइट फेस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज चेंजिंग ऑफ द फेसेस या चेंजिंग फेस कहलाता है ना। मतलब वेरियस काइंड्स ऑफ द एरर शुड बी गेट एलिमिनेटेड बाय द चेंजिंग ऑफ द फेस। दैट्स व्हाई वी शुड टेक द रीडिंग ऑन द बोथ फेस ऑन द थ्योडोलाइट्स। जब भी थ्योडोलाइट से अपने पास ऑब्जर्वेशन करते हैं तो अपन बोथ फेस, फेस आपके पास लेफ्ट और फेस राइट कंडीशंस के अंदर
दोनों ही जगह अपन क्या किए जाती है, ऑब्जर्वेशंस ली जाती है। इज दैट क्लियर? ओके, क्योंकि अपने पास बहुत सारे एरर्स एलिमिनेट्स होते हैं, कौन से होते हैं वो अभी अपन चर्चा करेंगे। अब अपन सिंपल सा ये देखते हैं कि फेस लेफ्ट और फेस राइट कंडीशन हुई क्या। ओके, फेस लेफ्ट और फेस राइट कंडीशन हुई क्या। ओके, अगर देखो सपोज दैट अभी आपको टेलीस्कोप दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है। ओके, टेलीस्कोप दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो टेलीस्कोप अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क और कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। ठीक है। ओके। ओके, चलो। अब अपने पास अगर देख रहे हो तो आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपके पास दो ब्लैक कलर की टेप है, इनके बीच में यहाँ पे आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, या तो इसको ऐसे करते हैं अपने पास, इस ब्लैक वाले टेप को अपन यहाँ से निकाल के इसी के ऊपर ही लगा देते हैं। तो वह ओके, अब आपको ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली। ओके, ऐसे देखो। अब आपको ओनली एक ब्लैक कलर की टेप दिखाई दे रही है। ओके, ब्लैक कलर की टेप दिखाई दे रही है। अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि आपके पास ये मैंने टेलीस्कोप बना रखा है। क्या बना रखा है? टेलीस्कोप बना रखा है। ओके, ये जो बना रखा है ये क्या है? मेरा टेलीस्कोप है। ओके, तो अपने पास आपको टेलीस्कोप पहले दिखाई दे रहा है, वर्टिकल सर्कल क्या दिखाई दे रहा है? बैक साइड्स के अंदर दिखाई दे रहा है ना। तो अगर आपको क्या करना है, इसका फेस चेंज करना है, तो आप क्या करो, इसको 180 डिग्री से क्या करवा दो, ट्रांजिट करवा दिया। ट्रांजिट करवाते इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पहले आपके पास ऐसे था ना फेस, अब क्या हो गया, ऐसे हो गया। तो 180 डिग्री से क्या करवा दिया, ट्रांजिट करवा दिया। ओके, अब और 180 डिग्री से क्या करूंगा, 180 डिग्री से क्या करवा दूंगा, स्विंग करवा दूंगा। ओके, क्या करवा दिया, स्विंग करवा दिया। तो अब आपको पहले क्या दिखाई दे रहा है, सर्कल दिखाई दे रहा है, टेलीस्कोप तो दिखाई नहीं दे रहा। यानी अब टेलीस्कोप किसके आ चुका है, लेफ्ट साइड के अंदर आ गया। तो पहले क्या था, राइट साइड में था। ये जो प्रोसेस होता है ना, दैट इज द चेंजिंग फ्रॉम द लेफ्ट फेस और राइट फेस, वो हमेशा कैसे अटेंड किया जाता है, 180 डिग्री से रिवर्स करवा के, 180 डिग्री से आपके पास क्या करवा के, और स्विंगिंग करवा के। देखो, अभी आपको ये टेप, ब्लैक कलर वाली टेप दिखाई दे रही है कि हाँ जी सर दिखाई दे रही है। चलो मैं थोड़ा सा कैमरे के नजदीक आ जाता हूँ। ओके, ठीक है। ओके, अगर आपने पास यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये ब्लैक कलर वाली टेप पहले दिखाई दे रही है। ओके। ओके, और सर्कल क्या दिखाई दे रहा है, इसके पीछे दिखाई दे रहा है। यानी अगर देखा जाए तो टैप पहले दिखाई दे रही है और सर्कल है। और मैंने हाथ में, कौन से हाथ में, ये मेरा राइट हैंड हो गया, और मैंने कौन से, लेफ्ट हैंड के अंदर मेरा पकड़ रखा है। तो यानी आपको पहले टेलीस्कोप दिखाई दे रहा है और बाद में क्या दिखाई दे रहा है, प्लेट्स दिखाई दे रही है। यानी आपके पास टेलीस्कोप के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कौन है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कौन है, आपके पास सर्कल है। दैट्स व्हाई इट इज इन द लेफ्ट फेस कंडीशन है। अगर इसको राइट फेस कंडीशन में करना है तो अपन ने क्या कर दिया, इसको 180 डिग्री से अपन ने क्या कर दिया, इसे रोटेट करवा दिया। 180 डिग्री से क्या कर दिया, रोटेट करवा दिया। जी सर, रोटेट हो गया। ओके, पहले आपके पास एरो की डायरेक्शन क्या थी, ये वाली डायरेक्शन थी ना। अब अपन ने 180 डिग्री से रोटेट करवा दिया तो एरो की डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी। लेकिन मेरे को तो सामने रीडिंग लेनी है उसी डायरेक्शन में, तो मैं क्या करवा दूंगा, इसको 180 डिग्री से स्विंग करवा दूंगा। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या आ गया। ठीक है, अब आपको क्या है, पहले सर्कल दिखाई दे रहा है, बाद में क्या दिखाई देगा, टेलीस्कोप। तो आपने पास टेलीस्कोप क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो आपके पास सर्कल कौन सा आ गया, राइट हैंड साइड में आ गया। दैट्स व्हाई इट इज इन द राइट फेस कंडीशंस के अंदर ये आपके पास आ चुका है। ठीक है, ये किस में आ गया, फेस राइट स्टेट के अंदर आ जाएगा, है ना। तो आपके पास 180 डिग्री से ट्रांजिट करवाया जाता है और 180 डिग्री से क्या किया जाता है, रिवर्स करवाया जाता है ना। तो इससे करने से बहुत सारे एरर्स क्या होते हैं, एलिमिनेट्स होते हैं। तो अब अपन चर्चा करते हैं कौन कौन से एरर्स क्या होंगे, एलिमिनेट्स होंगे। ठीक है, एरर्स क्या होंगे, एलिमिनेट्स होंगे। ठीक है, तो आपने आई होप सबने नोट कर लिया होगा ना। जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से आप क्या कर लो, नोट करो। एक सेकंड के लिए मैं साइड से हट रहा हूँ।
ओके ओके, चलो कर लिया नोट, आगे बढ़ते हैं। ओके, हेडिंग लिखते हैं एरर, एरर eliminated, eliminated, eliminated by changing, changing face, changing faces। ओके, changing face। ओके, पहला तो आता है error due to, error due to when, when horizontal, horizontal axis, axis is, is, is not perfectly, not perfectly, perfectly perpendicular to the, per, perpendicular to the, perpendicular to the, to the vertical axis, vertical axis, axis। ओके सर, ये तो बात समझ में आ गया कि आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है, वर्टिकल एक्सिस के परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है। हुआ क्या कि आपके पास ये था हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ओके ये था हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये वर्टिकल एक्सिस क्या थी, थोड़ी सी इंक्लाइंड होगी। क्या होगी? इंक्लाइंड होगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, ओके इंक्लाइंड होगी। अब अपन क्या करेंगे, जो अपने पास लाइन ऑफ साइट हो जाएगी वो भी क्या जाएगी, इंक्लाइंड जाएगी। अब अपने पास सीधी तो जाएगी नहीं, क्योंकि अपन तो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे, क्रॉस एयर्स के रिस्पेक्ट में देख रहे थे। ठीक है, क्या देख रहे थे, क्रॉस एयर के रिस्पेक्ट में देख रहे थे, तो वो अपने पास सीधी नहीं जाएगी। तो सपोज दैट कि आपके पास ये लाइंस ऐसे जा रही थी, ओके ये वाली लाइंस क्या है, इंक्लाइंड से। तो अब इससे लाइन ऑफ साइट जाएगी ना, वो भी आपके पास ऐसे क्रॉस एयर से जो निकल रही थी, वो आपके पास क्या जाएगी, थोड़ी सी ऊपर की तरफ चलेगी। अपने पास इस वाले पॉइंट के ऊपर टारगेट करना था, आपके पास ऑब्जर्वेशन इसने क्या बता दी, इतनी एक्स्ट्रा बता दी। ओके, एक्स्ट्रा बता दी। ओके, जैसे अपने पास क्या करेंगे, फेस चेंज करेंगे, एक बार रिवर्स और स्विंग करवाएंगे ना, तो अपने पास ये वाली क्या हो जाएगी आपके पास। ओके, ओके तो आपके पास जितनी ये इस तरफ झुकी हुई थी ना, अब उतनी क्या हो जाएगी, इस तरफ झुकी जाएगी। ओके, तो अगली वाली रीडिंग ये क्या कर देगा, इतनी कम बता देगा। इसने इतनी तो ज्यादा बताई थी, अब की बार ये इतनी क्या बता देगा, कम बता देगा। जिसकी वजह से जब अपने पास एवरेज लेंगे, तो अब मान लो कि यहाँ पे एंगल बता रहा है ये 30 डिग्री और 30 मिनट्स बता रहा है। ठीक है, 30 मिनट ज्यादा बता रहा है। और अगली बार क्या बता देगा, 29 डिग्री 30 मिनट्स बता देगा। ओके, लेकिन जब आपके पास इसका एवरेज लोगे ना, तो पहले तो इसने 30 सेकंड ज्यादा बता दिया। ओके, पहले तो क्या बता दिया, 30 सेकंड ज्यादा बता दिया। ओके, और बाद में 30 सेकंड क्या बता दिया, कम बता दिया। जब एवरेज लेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे, तो आपके पास हमेशा क्या आएगा, 30 डिग्री ही वैल्यूज आएगा। तो एवरेज वैल्यूज क्या आ जाएगी, करेक्ट आ जाएगी, है ना। ओके, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द एरर ड्यू टू द, it helps to reduce the error due to the when horizontal axis is not perfectly perpendicular to the vertical axis। दूसरा आपके पास ये हो सकता है when line of collimation, when line of collimation, collimation, line of collimation is not perfectly, perfectly, perfectly perpendicular, perpendicular, perpendicular to the, to the, perfectly perpendicular to the horizontal axis, horizontal, horizontal axis। ओके, हॉरिजेंटल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है। कैसे, लाइन ऑफ साइट ऐसे जा रही थी, और मेरी क्या थी, लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या है, हॉरिजेंटल एक्सिस मेरा ये वाला वॉच वाला हाथ जिसमें वॉच पहन रखी है, ये मेरा क्या है, हॉरिजेंटल एक्सिस। और लाइन ऑफ कोलिमेशन ऐसे जानी चाहिए, तो इन दोनों के बीच में क्या बनना चाहिए था, 90 डिग्री का एंगल। ये नहीं बन रहा है, ये थोड़ी सी इधर जा रही है या इधर जा रही है। ओके, ठीक है, तो अपने पास लेफ्ट राइट कंडीशंस के अंदर ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो उस केस में अपने पास क्या करेंगे, सपोज दैट, ओके सपोज दैट कि आपके पास ये आपके पास क्या है, हॉरिजेंटल एक्सिस है। ये क्या है, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल एक्सिस है। ओके, लाइन ऑफ कोलिमेशन जो आपके पास ऐसे जानी चाहिए थी, ठीक है, वो ऐसे ना जाके या तो क्या जा रही है, ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड जा रही है। क्या जा रही है, टिल्टेड जा रही है।
ओके, टिल्टेड जा रही है, बैंड होती हुई जा रही है। तो अब अपने पास जो वैल्यूज यहां से मेजर करनी थी वो वैल्यूज क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी इतनी कम करके बाद मेजर कर रहे हैं। ओके, जैसे अपने पास फेस चेंज करेंगे, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, तो अब की बार जितना यहाँ पे कम बताया था, अब की बार ये इतना क्या कर लेगा, एक्स्ट्रा ले लेगा, तो एवरेज वैल्यू वापस से क्या हो जाएगी, कंपनसेट हो जाएगी। एवरेज वैल्यू वापस से क्या हो जाएगी, कंपनसेट हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो दूसरा आपके पास ये कहता है, तीसरा कहता है कि when line of line of collimation collimation is not perfectly perfectly parallel to the parallel parallel to the altitude altitude bubble axis bubble बबल एक्सिस, बबल एक्सिस के एल्टीट्यूड के परफेक्टली पैरेलल्स नहीं है। सर बबल एक्सिस क्या होती है, बबल एक्सिस का तो आपने जिक्र ही नहीं किया, तो लो सुनो अभी कर देते हैं। कि अपने पास ये क्या थी, एक बबल ट्यूब थी, क्या थी, बबल ट्यूब थी, इसके अंदर बबल था, और यहां से एक टेंजेंशियल लाइंस जो इमेजिनरी लाइंस पास होगी, दैट इज नोन एज एल्टीट्यूड बबल एक्सिस। अब अपन को पता है कि थियोडोलाइट्स के अंदर, अगर अपन को पता है, अपन थोड़ा सा जिक्र करें, पीछे की तरफ चलते हैं। अपन ने यहाँ पे एक थियोडोलाइट्स लिया था ना, ठीक है। तो अगर अपने पास इस वाले थियोडोलाइट्स के अंदर अपन थोड़ा सा जिक्र करेंगे, जिक्र कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको पहले क्या करेंगे, जूम करेंगे। ओके, जूम इन ना कर लेते हैं। ओके, और फिर इसको थोड़ा सा आपकी तरफ घुमाया जाए। ओके, फिर इसमें पेन का कलर चेंज किया जाए। ओके, लास्ट पे अपने पास रेड लेके आते हैं। ओके देखो, ठीक है। अब अगर आपके पास ये क्या है, बबल ट्यूब्स है। ओके, ये क्या है, बबल ट्यूब्स है। अब इस बबल के यहां से एक इमेजिनरी लाइंस आपके पास ऐसे पास होनी चाहिए थी, ठीक है। ये क्या कहलाई, आपके पास बबल एक्सिस कहलाई। और आपके पास यहां से आपके पास क्या है, ये लाइन ऑफ साइट्स, आपके पास ये लाइन ऑफ साइट होगी। अब अगर आपके पास इनिशियली आपके दोनों क्या होनी चाहिए थी, एकदम परफेक्टली पैरेलल होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी, पैरेलल होनी चाहिए थी। अगर आपके पास ये परफेक्टली, जैसे यहाँ पैरेलल नहीं है, तो ये लाइन ऑफ साइट क्या जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। जब अपन इसको रिवर्स करेंगे, ठीक है, 180 डिग्री से देखो, 180 डिग्री से रोटेट किया, 180 डिग्री रोटेट किया, तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट पीस बन गया, और ये क्या बन गया, आई पीस बन गया। और फिर इसको 180 डिग्री से क्या करवा दिया, स्विंग करवा दिया। तो जितना ये नीचे ऊपर की तरफ जा रही थी, अगली बार ये उतना ही क्या जाएगी, नीचे की तरफ से जाएगी। ओके, तो ये दोनों की एवरेज वैल्यू क्या कर देगी, इस एरर को भी क्या कर देगी, कंपनसेट कर देगी, इस एरर्स को भी क्या कर देगी, कंपनसेट कर देगी। इज दैट क्लियर? ओके, आई होप हो गया होगा क्लियर यार, इतना तो। तो आपको ऑफलाइन में भी मजा नहीं आता जितना यहाँ पे पिक्चर के साथ में क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, चलो क्लियर। ओके, तो दीज आर द एरर्स विच इज एलिमिनेटेड बाय द, ओके। तो आप यहां से इन एरर्स को क्या करो, जल्दी से नोट करो, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। ओके, चलो क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अपने पास, फंडामेंटल एक्सिस ऑफ द थियोडोलाइट्स। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे अपने पास फंडामेंटल एक्सिस ऑफ द थियोडोलाइट्स। ओके, ओके, फंडामेंटल एक्सिस ऑफ फंडामेंटल एक्सिस ऑफ थियोडोलाइट, थियोडोलाइट्स की फंडामेंटल एक्सिस। ओके, फंडामेंटल एक्सिस ऑफ द
थोड़ोलाइट्स। इज दैट क्लियर? ओके। अब अपन बात करते हैं कि ये फंडामेंटल एक्सिस होती क्या है, कितनी फंडामेंटल एक्सिस होती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो वैसे तो टोटल कितनी होती है, 5 फंडामेंटल एक्सिस होती है। सर कौन कौन सी, अभी अपन देखने वाले हैं ना। ओके। पहले तो अपन क्या करते हैं, एक इमेजिनरी अपन टेलीस्कोप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टेलीस्कोप बनाते हैं। ओके। कुछ ज्यादा ही झुक गए हैं, इतना नहीं झुकना है भाई। ओके। लाइन से ले लेते हैं। ओके, ये अपने पास एक अपन ने क्या आ गया, टेलीस्कोप आ गया। ओके। ये टेलीस्कोप का अपने पास क्या आ गया, माउथ आ गया। और अपने पास ये अपने पास यहाँ पे बना देते हैं आईपीस। कहाँ है? ओके, ये अपन ने आईपीस बना। और इसके अंदर से एक इमेजिनरी लाइन जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। ओके। यहाँ से एक अपने पास अगर ऊपर की तरफ देखा जाए तो एक वर्टिकल इमेजिनरी लाइन जाती है। ओके, वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस जाती है। ओके, वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस जाती है। ठीक है, यहां से जा रही है जिसे अपन वर्टिकल एक्सिस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, वर्टिकल एक्सिस बोल देंगे। और ऐसी सी एक इमेजिनरी लाइंस इस तरफ जा रही है जिसे अपन हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल देंगे। अपन क्या बोल देंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल देंगे। ठीक है। ओके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल देंगे। ठीक है। ओके। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास, ओके, यहाँ पे देखोगे तो इनके बीच में ऐसे 90 डिग्री है। इनके बीच में भी एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो ये लाइन सारी सारी आपस में क्या है, 90 डिग्रीज पे है ना, 90 डिग्रीज पे। ओके, तो अपन इसको भी लगे हाथ ऐसे डॉटेड में ही बना देते हैं। ठीक है। तो अपन अगर देखेंगे तो ये आपके पास क्या होगी, लाइन ऑफ साइट्स आ गई। ओके, ये आपके पास आई पीस आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट पीस आ गया। ओके। अगर ये अपन देखेंगे तो ये लाइंस अपने एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तीनों तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है। ओके। अब अगर अपने पास यहां से एक इमेजिनरी लाइंस अपने पास, यहां से अगर अपन देखा जाए, ओके, तो यहां से अपने पास, आपके पास ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास बबल एक्सिस है। ये क्या आ गई, बबल एक्सिस। ठीक है, ये क्या आ गई, बबल एक्सिस आ गई। और ये अपने पास ऐसे वर्टिकल सर्कल। ठीक है, वर्टिकल सर्कल आ गया। अब अगर अपने पास यहाँ पे देखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, हॉरिजेंटल प्लेट लेवल से आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, हॉरिजेंटल प्लेट लेवल से आएगा। और यहाँ हॉरिजेंटल प्लेट लेवल का क्या आएगा, बबल आएगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे भी क्या होगी, एक ऐसी ही इमेजिनरी लाइंस गुजर रही होगी। ओके, ये अपने पास क्या होगी, आपके पास थोड़ी सी इंक्लाइंड होगी ना। ओके, ये आपके पास क्या आ गई, ओरिजेंटल एक्सिस आ गई। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गई, ओरिजेंटल एक्सिस आ गई। ओके, यहाँ पे अपने पास ऐसे प्लेट लेवल्स बना देता हूँ मैं अच्छे से।
येलो कलर से बना देते हैं, ये बबल आ गया और ये अपने पास एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में कनेक्टेड होगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये तो अपने पास क्या होगी, लाइन ऑफ साइट आ गई, क्या आ गई, लाइन, ओके, लाइन ऑफ साइट आ गई, लाइन ऑफ साइट, ओके, लाइन ऑफ साइट आ गई, ओके। ये आपके पास क्या आ गई, बबल एक्सिस आ गई, बबल बबल एक्सिस आ गई, ओके। ये आपके पास क्या आ गई, हॉरिजेंटल एक्सिस आ गई, हॉरिजेंटल एक्सिस आ गई, हॉरिजेंटल एक्सिस आ गई। और ये आपके पास क्या आ गई, वर्टिकल एक्सिस आ गई, ये क्या आ गई, वर्टिकल एक्सिस आ गई, वर्टिकल एक्सिस आ गई, ओके। और ये आपके पास आ गई बबल एक्सिस। सर यहाँ तो बबल एक्सिस दो आ गई, हाँ बबल एक्सिस दो आ गई, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हाउ मेनी फंडामेंटल एक्सिस ऑफ द थोड़ोलाइट्स, देयर शुड बी द फोर फंडामेंटल एक्सिस ऑफ द थोड़ोलाइट्स। देयर आर द फोर, अपने पास होती पांच है लेकिन बताएंगे कितनी, चार बताएंगे। सर चार क्यों बता रहे हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है अपने पास, ओके, दोनों ही क्या है, ओके, दोनों ही क्या है कि दोनों सेम बबल ट्यूब्स की एक्सिस है, तो दोनों को एक सिंगल ही तौर के ऊपर अपन क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, ओके। तो मैं यहाँ पे, अब जब भी अपने पास क्या हो गई कि जब भी अपने पास एडजस्टमेंट्स की बात आएगी तो वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, हॉरिजेंटल एक्सिस और लाइन ऑफ साइट तीनों एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। लाइन ऑफ साइट और बबल एक्सिस, एल्टीट्यूड बबल एक्सिस क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। और जो वर्टिकल एक्सिस है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, सेंटर से पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया, ओके, सेंटर पॉइंट्स हो गया। तो अगर अपन बात करें नेक्स्ट, अगर अपन बात करते हैं कि वेरियस फंडामेंटल एक्सिस ऑफ दी थोड़ोलाइट्स है ना, फंडामेंटल एक्सिस ऑफ दी थोड़ोलाइट्स देखें तो फंडामेंटल एक्सिस, फंडामेंटल एक्सिस, एक्सिस तो देयर आर, ओके, आपके पास देयर आर टोटल कितनी होती है, फाइव होती है, फोर होती है ना। आपके पास कौन सी होगी, लाइन ऑफ साइट्स होगी, लाइन, ओके, नंबर वन होगी लाइन ऑफ साइट्स, लाइन ऑफ साइट, ओके, साइट, ओके। नंबर टू पे आ गया आपके पास हॉरिजेंटल एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्सिस आ गई। नंबर थ्री पे आपके पास वर्टिकल एक्सिस आ गई, वर्टिकल एक्सिस आ गई। और नंबर फोर पे आपके पास आ जाएगी बबल एक्सिस, है ना, बबल बबल एक्सिस होगी। वैसे होती पांच है यार, बताएंगे कितनी, चार, ओके। जब भी अपन टेम्परेरी एडजस्टमेंट करेंगे तो हमेशा इन्हीं की एक दूसरे की पोजीशन पे लाने की कोशिश की जाएगी, ओके। जब भी अपने पास टेम्परेरी एडजस्टमेंट किए जाते हैं तो अपने पास ये कोशिश की जाती है कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और आपके पास लाइन ऑफ साइट एक दूसरे के क्या रहे, परपेंडिकुलर, ठीक है। और बबल एक्सिस और आपके पास एल्टीट्यूड बबल एक्सिस और लाइन ऑफ साइट हमेशा क्या रहनी चाहिए, पैरेलल रहनी चाहिए, है ना। बबल एक्सिस, प्लेट लेवल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस एक दूसरे के क्या रहनी चाहिए, परपेंडिकुलर रहनी चाहिए, है ना, ओके। लाइन ऑफ साइट्स के आपके पास बबल एक्सिस, एल्टीट्यूड बबल एक्सिस और प्लेट लेवल बबल एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती है। लाइन ऑफ साइट्स और बबल एक्सिस हमेशा क्या चलेगी, पैरेलल, प्लेट लेवल एक्सिस क्या चलेगी, पैरेलल में चलेगी। ये सारी चीजें अपने पास क्या करेंगे, टेम्परेरी एडजस्टमेंट में अपन इनको देखते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप सबके यहाँ तक क्लियर आ गया, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दी टुडे। तो मिलते हैं जल्दी अपने पास नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय। आओ एक मिनट के लिए ना, मैं होल्ड कर देता हूँ स्क्रीन को, ओके। आई होप सबने पॉज करके आप नोट कर लीजिए, कर लिया होगा, ओके। फिर आप इनके नाम लिख सकते हैं, ओके। तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।